हॉस्टल का बंद कमरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची लगने वाली डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप किसी हॉस्टल में अकेले रात बिताने की हिम्मत न करें। यह कहानी है एक पुराने रेजिडेंशियल स्कूल की। एक ऐसा स्कूल जिसके हॉस्टल में एक कमरा सालों से बंद था, लेकिन हर रात उस कमरे के अंदर किसी के चलने की आवाज आती थी। कहानी शुरू होती है साल 2024 से। बिहार के एक पुराने बोर्डिंग स्कूल में नया सत्र शुरू हुआ था। नए छात्रों में एक लड़का था। उसका नाम था रोहन। रोहन पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। हॉस्टल में आने के पहले ही दिन उसने एक बात नोटिस की। तीसरी मंजिल का आखिरी कमरा हमेशा बंद रहता था। उसके दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, प्रवेश वर्जित। रात को खाने के समय रोहन ने अपने रूममेट से पूछा, यह कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? रूममेट अचानक चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, भाई, उस कमरे के बारे में बात मत किया कर। रोहन हंस पड़ा, ऐसा क्या है उसमें? रूममेट बोला, 15 साल पहले वहां एक छात्र रहता था। एक रात वह अचानक गायब हो गया। पूरे हॉस्टल में तलाश हुई, पुलिस आई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तब से उस कमरे में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी हंसने की, और कभी किसी के दरवाजा पीटने की। रोहन ने यह सुनकर मजाक उड़ाया। उसे लगा बच्चे कहानियां बना रहे हैं। लेकिन उसी रात करीब 2 बजे उसकी नींद खुल गई, क्योंकि किसी ने जोर से दरवाजा पीटा था। ठक ठक ठक। आवाज तीसरी मंजिल के उसी बंद कमरे की दिशा से आ रही थी। रोहन बिस्तर से उठा, गलियारे में झांका। पूरा हॉस्टल सो रहा था, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। ठक ठक ठक, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अगली सुबह उसने वार्डन से पूछा, लेकिन वार्डन का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, उस कमरे के पास मत जाना। बस उस रात रोहन को नींद नहीं आई। करीब 1 बजे उसने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगा। धीरे धीरे वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा। पूरा गलियारा अंधेरे में डूबा था। सिर्फ एक टिमटिमाती हुई बल्ब जल रही थी। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचा, उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक लड़के की आवाज, धीमी, दर्द भरी, मदद करो, मुझे बाहर निकालो। रोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत करके दरवाजे को छुआ। उसी क्षण अंदर की आवाज बंद हो गई। पूरा गलियारा खामोश हो गया। फिर अचानक दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी ने जोर से खरोंचना शुरू कर दिया। खर्रर खर्रर खर्रर। रोहन डरकर पीछे हट गया, और तभी दरवाजे के नीचे की दरार से खून जैसा लाल तरल बाहर निकलने लगा। रोहन की चीख निकल गई। वह भागता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। लेकिन अगले दिन जब वह वहां गया, फर्श बिल्कुल साफ था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब रोहन को यकीन होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड खोजना शुरू किया। उसे पता चला कि 15 साल पहले एक छात्र था। नाम था आदित्य। वह उसी कमरे में रहता था। एक रात अचानक गायब हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आदित्य के गायब होने के बाद अगले 3 वर्षों में 3 और छात्र गायब हुए थे, और चारों का संबंध उसी कमरे से था।
रोहन ने तय किया कि वह सच जानकर रहेगा। एक रात वह चुपके से मास्टर चाबी लेकर तीसरी मंजिल पहुंचा। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। उसने कांपते हाथों से ताला खोला। दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। कमरे में धूल जमी हुई थी। टूटी हुई मेज, पुराना बिस्तर, दीवारों पर अजीब निशान और एक कोने में पड़ा हुआ पुराना स्कूल बैग। रोहन ने बैग खोला। उसमें एक डायरी थी। डायरी आदित्य की थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो तुरंत यहां से भाग जाओ, वह अभी भी यहीं है। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और फिर किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तुमने दरवाजा क्यों खोला? रोहन का खून जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक कमरे की दीवार पर एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वह परछाई इंसान का रूप लेने लगी। लंबा कद, काले कपड़े और बिना चेहरे का एक आदमी। वह धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ने लगा। रोहन भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। परछाई अब उसके बिल्कुल सामने थी। तभी आदित्य की डायरी जमीन पर गिर गई। उसके अंदर से एक पुरानी फोटो बाहर निकली। फोटो में हॉस्टल के नीचे बने एक बंद तहखाने का चित्र था। पीछे लिखा था, सच नीचे छिपा है। रोहन किसी तरह कमरे से बाहर निकला। अगले दिन उसने तहखाने की खोज शुरू की। स्कूल के पीछे झाड़ियों के बीच उसे एक जंग लगा लोहे का दरवाजा मिला। वह नीचे उतरा। अंदर सीलन थी। अंधेरा था और दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। तहखाने के आखिर में उसे 4 पुराने कंकाल मिले। उनके पास स्कूल की यूनिफॉर्म के फटे हुए टुकड़े पड़े थे। रोहन समझ चुका था, ये वही छात्र थे जो वर्षों पहले गायब हुए थे। लेकिन तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। रोहन ने टॉर्च घुमाई और उसके सामने वही बिना चेहरे वाली आकृति खड़ी थी। इस बार वह मुस्कुरा रही थी, हालांकि उसका चेहरा था ही नहीं। अचानक पूरे तहखाने में बच्चों की चीखें गूंजने लगी। दीवारें कांपने लगीं और वह आकृति तेजी से रोहन की तरफ दौड़ी। रोहन भागा, सीढ़ियां चढ़ा, दरवाजा बंद किया और किसी तरह बाहर निकल आया। अगले दिन पुलिस आई। तहखाने की खुदाई हुई। 4 छात्रों के अवशेष बरामद हुए। स्कूल कई महीनों तक बंद रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी कहा जाता है कि उस हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर रात 2 बजे ठक 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 की आवाज सुनाई देती है। और अगर कोई उस आवाज का पीछा करे तो उसे एक बंद दरवाजा दिखाई देता है, जिस पर लिखा होता है, प्रवेश वर्जित। समाप्त।